हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज हम एक्सपोज करेंगे दो स्कैम्स को और जानेंगे लॉजिकली कि कैसे जो स्कैम है वो क्रिप्टो करेंसी का सहारा लेके मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं। और दोनों एंगल से आज हम देखेंगे कि क्रिप्टो के एंगल से भी कैसे ये स्कैम है और डायरेक्ट सेलिंग के एंगल से भी कैसे ये स्कैम है। तो दोस्तों, वो दो कंपनियों की चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वो दो कंपनी है दोस्तों, पर्ल वाइन एंड गोल्ड वाइन। जो ये स्कैम है, इस समय इंडिया के अंदर लाखों लोग इस स्कैम को ज्वाइन कर रहे हैं, दोनों के दोनों स्कैम को। ये एक ही जैसे हैं, बट हम पर्ल वाइन को पूरा का पूरा स्टडी करेंगे तो गोल्ड वाइन आप समझ लेना सेम वैसा ही है, बस नाम अलग है। और ज्वाइनिंग अमाउंट एक में $30 है तो एक में $20 है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा जो हमेशा से बोलता आया हूं कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्कैम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हर जो स्कैम है वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करता है इनकी तरह, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग एज ए कंसेप्ट बहुत ज्यादा जिसको बदनामी सहनी पड़ती है। और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन को लेके आने की, सो डेट प्रॉपरली लोगों को एजुकेट किया जा सके ताकि लोग इस टाइप के स्कैम में फंसने से बच सके और उनका जो एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का वो कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए। क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम में ही डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे इस टाइप के स्कैम में फंस जाते हैं वो लाइफ टाइम फिर नेगेटिव हो जाते हैं इस कंसेप्ट के लिए, क्योंकि उनकी नजर में ये जो उन्होंने किया जो कि एक स्कैम था, उनकी नजर में तो वही रहता है कि शायद वही डायरेक्ट सेलिंग थी। तो प्रॉपरली उनको एजुकेशन की कमी भी रहती है, इसलिए अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है और ताकि आप इन सब स्कैम से बच सके। और यही हमारे सोच चैनल का प्रयास रहता है। आपको पता है हमारा मोटो है एजुकेशन ओवर मोटिवेशन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पर्ल वाइन को हम स्टार्ट करते हैं और हम पूरा का पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, पर्ल वाइन के जो फाउंडर बताए जाते हैं, और इन कंपनीज की एक अच्छी बात पता है कि आजकल जितने भी ये स्कैम हो रहे हैं इनकी अच्छी बात क्या है, ये अपने आप को ना इंडियन नहीं बताते। पर्ल वाइन की अगर हम बात करें तो पता है क्या बोलती है कि हम 139 कंट्रीज में आ चुके हैं। इंडिया हमारी 139th कंट्री है और हम आ गए 2 साल पहले के आसपास ये इंडिया में आ गई और इंडिया की 139th कंट्री है। और अच्छी बात पता है क्या है, बोलेगी हम 2015 से चल रहे हैं, लेकिन 2015 से लेके 2018 तक का इनका कोई भी वीडियो आपको इंटरनेट पे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये सब झूठ है, ये फेक प्रोफाइल है। जो इनके फाउंडर बताए जा रहे हैं डॉक्टर डेनियल जॉनसन है और इस कंपनी का एड्रेस बताया जा रहा है 1105 टेक्सास यूएसए, ये कंप्लीटली झूठा है, कंप्लीटली फेक है। इसके ऊपर मैं 1 से 2 महीने पहले वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैं इस एड्रेस को एक बार वेरीफाई करना चाहता था। मैं चाहता था कि इस एड्रेस पे कोई जाए मेरा फ्रेंड और यहाँ वेरीफाई करके आए कि क्या इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट है भी या इस टाइप का कोई इंसान एग्जिस्ट करता भी है। और आप सरप्राइज हो जाओगे, मेरे दोस्त अंकित जो है वो यूएसए के अंदर ही रहते हैं, टेक्सास में ही रहता है अभी। तो वो इंसान जब गया यहां पे तो उसने बोला भाई ये एड्रेस ही फेक है, ये कंपनी फेक है, ये एड्रेस फेक है, ये इंसान फेक है, सब कुछ नकली, सब कुछ झूठ है, ये किसी 139 कंट्री में काम नहीं करती, इंडिया के अंदर ही ये सिर्फ काम कर रही है और इंडिया के बाद ये कहीं गई भी नहीं है। इसका सिर्फ इंडिया में काम है, लोगों को झूठ बोलना। क्योंकि आपको पता है हमारी भी प्रॉब्लम है, हमें क्या लगता है अरे बाहर की कंपनी है, इंडिया की कंपनी है, कोरिया की कंपनी है, ऑटोमेटिक हम उसकी वैल्यू इतनी आगे कर लेते हैं जैसे कि इंडिया में ही स्कैम होते हैं, बाहर तो होते ही नहीं। और आप सरप्राइज हो जाओगे, सबसे बड़े स्कैम, सबसे बड़े जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर स्कैम हुए हैं आज तक, वो कोरियन कंपनीज ने और अमेरिकन कंपनीज ने ही किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका की कोरिया की कंपनी है तो कोई कंपनी जो होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, वहां पे सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं इस टाइप के। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। और आजकल वो एक अच्छी चीज पता है क्या, यूएसए और कोरिया वालों को पता है कि उनके देश में तो वो स्कैम कर नहीं पाते। इंडिया में आज भी रेगुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है तो वो इंडिया में आके स्कैम करते हैं इस तरीके के। तो ये इंसान जो है, जो ये एड्रेस है, ये सारा का सारा फेक है, गलत है, ये 139 कंट्री में टोटली गलत है। इंडिया में इस स्कैम को प्रमोट किया जा रहा है ये चीज झूठ बोल के। और फिर इस टाइप की कंपनीज कैसे स्कैम को करती हैं, कैसे मनी सर्कुलेट होता है, क्योंकि इनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है और ये बस बोलते हैं कि हमारा तो बस एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से ही हम सब मैनेज होते हैं और ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज इस तरीके से ये फालतू की बातें करते हैं। तो दोस्तों आज इसको दोनों एंगल से हम देखेंगे कि एज ए क्रिप्टो भी ये कैसे स्कैम है और एज ए डायरेक्ट सेलिंग भी कैसे ये एक स्कैम है। आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें, क्रिप्टो करेंसी तो चलो पार्ट हो गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की भी बात करें वो बिल्कुल स्टार्टिंग डेज में है। और जब स्टार्टिंग डेज में कोई भी टेक्नोलॉजी होती है और लोगों को पता होता है कि आगे जाके ये जो टेक्नोलॉजी है ये राज करेगी या ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करेगी, और तो क्या होता है कि उस जगह पे सबसे पहले बहुत ज्यादा स्कैम भी आते हैं। आज क्रिप्टो में भी यही हो रहा है। अगर आज क्रिप्टो में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड करके अगर मैं बताऊं कि अगर 3000 करेंसी है तो उन 3000 में 2800 करेंसी तो टोटली फेक, झूठे मक्कार और क्या बोलते हैं मनी सर्कुलेशन है। बिल्कुल उन करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, उन करेंसी को सिर्फ बना दिया गया है और उनको लोगों को पैसा
लूटने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी एज ए कंसेप्ट ही स्कैम है। कोई ऐसे फालतू की बातें करेंगे ना आपको कि क्रिप्टो करेंसी में तो कोई पीछे से डिसाइड करता है रेट और ये बंदर वाली स्टोरी बनाते हैं, तो वो समझ लो वो खुद इंसान गधा है जो इस टाइप की बातें करता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पावरफुल कंसेप्ट है, लेकिन वो इतनी इनिशियल डेज में है कि उस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, ब्लॉकचेन को समझने के लिए आज हमारे यहाँ पे पढ़ाई तक नहीं होती है। आज हम नहीं समझ सकते। अगर मैं बात करूं तो शायद 1000 में एक इंसान होगा जो उसके बारे में एजुकेटेड होगा, वो भी थोड़ा सा। आप समझ रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इनिशियल डेज में है। तो क्या होता है, लोगों को समझ में नहीं आती है टेक्नोलॉजी, तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं स्कैम। क्योंकि उनको ये पता है कि लोगों को कहीं ना कहीं ये पता है कि आने वाले टाइम में भाई क्रिप्टो या एज ए ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है, तो लोगों को हम इसका नाम लेके कुछ भी बेचेंगे, लोग खरीद लेंगे। और ऐसा हो चुका है पहले भी। अगर आपको याद होगा 2000 के आसपास, लेट 90s के अंदर जो .com बबल हुआ था। .com बबल क्या था कि यूएसए के अंदर अगर मैं बात करूं, उस समय में बहुत सारी कंपनी आई शेयर मार्केट के अंदर जिन्होंने अपने नाम, क्योंकि इंटरनेट आ रहा था, इंटरनेट बहुत नया नया चीज थी, तो उन्होंने क्या बोला, अरे इंटरनेट आ रहा है। सेम जैसे आज ब्लॉकचेन की हम बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, उस समय इंटरनेट आ रहा था। अरे इंटरनेट आ रहा है, तो लोगों को लगा यार इंटरनेट तो आगे जाके बहुत बड़ी चीज बनने वाला है, लेकिन अभी बना नहीं है। तो क्या हुआ, हजारों कंपनियां आ रही हैं और लोगों को क्या बोल रही हैं, हम इंटरनेट पे काम करेंगे। हर किसी ने अपने नाम के आगे .com, ये .com कंपनी आ गई, आज वो .com कंपनी आ गई, अपना आईपीओ निकाल रही है, लोग उसके शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो आईपीओ ओपन हुआ 10 रुपए पे, अगले दिन वो 12 रुपए, 15 रुपए, 18 रुपए, एक महीने में वो 100 रुपए होता जा रहा है। मतलब मल्टीफोल्ड रिटर्न आ रहा है लोगों को। और वो रिटर्न नहीं आ रहा, लोगों को बस ये लग रहा है कि यार इस कंपनी में आज हमने 10 रुपए डाले थे, इसका 15 हो गया, नई कंपनी आज आई है, इसमें भी डाल देते हैं, इसमें भी 10 का 15 हो जाएगा, एटलीस्ट इसमें तो हम स्टार्टिंग में आ जाए। हर नई नई कंपनी आ रही है, लोग उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई नहीं देख रहा कि वो कंपनी रियलिटी में कोई काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, वो बस .com अपने नाम के आगे लगा दिया है और लोगों का पैसा लूटे जा रही है। तो हुआ क्या, 90% से ज्यादा फ्रॉड और फेक कंपनीज आई जिन्होंने लोगों का पैसा लूटा, उस पैसे को वो खा गए, बाद में वो कंपनियां लॉस में चली गई और उन्होंने अपने आप को बंद कर दिया। और ये .com बबल इतना बड़ा बबल हुआ था, और ये शेयर मार्केट का बबल था। आप समझ रहे हैं, ये उस समय ये क्रिप्टो की बात नहीं, ये शेयर मार्केट। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी से हम क्या सीखते हैं, जब वो इनिशियल डेज में होती है तो उसके अंदर स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है एजुकेशन की। और वही हम प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन लोगों को दे सके, सो डेट वो इस टाइप के स्कैम से बच सके। तो अब हुआ क्या कि .com बबल के अंदर जब सारी कंपनी आई, आपको पता है यूएसए के अंदर लाखों इन्वेस्टर्स का अरबों रुपए जीरो हो गया था। पता नहीं कितने लोगों ने तो सुसाइड तक कर ली थी .com बबल के अंदर। तो अब आप सोचो कि इस टाइप का जब बबल हुआ, जब वो बस्ट हुआ, सबका पैसा खत्म हुआ एक साथ, इकोनॉमी में से पता नहीं कितना पैसा बाहर निकल गया, तो कितना पेनफुल रहा होगा। लेकिन इसका मतलब क्या, .com कंपनियां खराब होती हैं, इसका मतलब .com क्या बोलते हैं मैं इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको आप सरप्राइज हो जाओगे। उसी .com बबल में से ईबे, अमेजोन ये निकल के आई। आज अगर हम बोलते हैं अमेजोन दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, वो उसी .com बबल में से निकल के आई है। आज ईबे, उसी .com बबल में से ये सब कंपनीज निकल के उभर के आई हैं। तो आप खुद सोचो कि अगर कोई किसी ने उस समय अमेजोन में इन्वेस्ट किया होता या ईबे में इन्वेस्ट किया होता, तो आज वो शायद उन्होंने बहुत पैसा अर्न कर लिया होता, क्योंकि ये कंपनीज अच्छे से काम कर रही थी, क्योंकि इनके फाउंडर्स अच्छे थे, इनका बैकग्राउंड अच्छा था, इनकी सोच अच्छी थी। आप समझ रहे हैं, इनके पास एक विजन था और उस विजन को पूरा करने के लिए एक लायक टीम भी थी। आप समझ रहे हैं? तो हुआ क्या, इसकी वजह से ईबे और अमेजोन में जिन्होंने पैसा कमा लगाया था, वो लोग आज बहुत ज्यादा अर्न भी कर रहे हैं। लेकिन और .com बबल आए थे, पता नहीं कितनी .com कंपनियां उस समय शुरू हुई थी, उन सब कंपनियों में जिन्होंने लगाया था हजारों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, वो सारा का सारा खत्म, जीरो, लोगों का पैसा लुट गया। तो .com बबल से हम क्या सीख सकते हैं कि किसी भी कोई टेक्नोलॉजी खराब नहीं होती, कोई नई चीज आती है वो खराब नहीं होती, जो बहुत पावरफुल होती है। लेकिन शुरुआत में, क्योंकि उसके बारे में जब तक लोग एजुकेट नहीं होते, उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं आती, तब तक क्या होता है 99% उसके अंदर स्कैम्स ही आते हैं, क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं होते। उस समय बेवकूफ बनाना लोगों को बहुत इजी होता है। सेम चीज हो रही है आज के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी के साथ। क्रिप्टो करेंसी इतना इनिशियल डेज के अंदर है। ब्लॉकचेन, अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, तो मेन टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की। अगर हम बात करें तो आज वो इतने इनिशियल डेज पे है कि इसका नाम लेके या क्रिप्टो करेंसी कोई भी निकाल के लोगों के पास आता है और लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और आज इसके अंदर भी 99% तक जो स्कैम्स चल रहे हैं, जो करेंसी है, वो आगे एग्जिस्ट नहीं करेंगी। लोगों का लाखों हजारों करोड़ों रुपए लेके ये भाग जाएंगे।
तो इसी टाइप की कंपनियां जो आती हैं, ऐसी एक फेक कंपनी बनाना, उसको अमेरिका या कोरिया या सिंगापुर इस जगह की कंपनी बताना, ताकि इंडिया के लोगों को भरोसा हो जाए। पता नहीं क्या मंद बुद्धि वाला काम करते हैं लोग कि अमेरिकन कंपनियां तो अच्छी होगी, जबकि सबसे ज्यादा स्कैम अमेरिका में और कोरियन कंपनीज ही हैं जो करती हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और क्रिप्टो करेंसी के अंदर। सबसे बड़े स्कैम आज तक जितने भी हुए क्रिप्टो में, वो यूएस के अंदर ही हुए हैं और कोरिया के अंदर ही हुए हैं। बट फिर भी हम लोग, क्योंकि वहां की कंपनी हम ट्रस्ट करते हैं, तो आज स्कैम भी समझदार हो गए हैं। अरे इंडियन लोग हैं, इनको बेवकूफ बनाना है, एक काम करो, डॉक्टर डेनियल जॉनसन 1105 टेक्सास यूएसए, जो कि कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बोल दो यहाँ की कंपनी है। हर कोई, और ये तो बाहर की कंपनी है, बाहर की कंपनी है, 139 कंट्री में चला गया, इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, इस टाइप की कंपनी क्या करती है, एक कॉइन बनाती है। और आपको पता है क्रिप्टो करेंसी बनाना कितना ईजी है। आप 10 मिनट में अपने लैपटॉप पे बैठ के क्रिप्टो करेंसी बना सकते हो, अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो। बट लोगों को तो ये चीज पता नहीं। क्रिप्टो करेंसी बनाना तो 10 मिनट का खेल है। 10 मिनट में आपने क्रिप्टो करेंसी बना दी, लेट्स सपोज ये क्रिप्टो करेंसी होगी, इसकी ये कोडिंग होगी, 1 करोड़ कॉइन होंगे। बट क्या उसकी वैल्यू हो जाएगी? क्या है उसके क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्टेंस क्या है उसकी एक्सेप्टेंस? क्या वो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व कर रही है? उसके पीछे जो फाउंडर है, उसके पीछे जो टीम है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उनका विजन है, क्या वो चीजें किस तरीके से वो अपना फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, और क्या वो मतलब मेहनत कर रहे हैं उस विजन को अचीव करने के लिए। ये सारी चीजें देखनी होती है, बट ये हमें पता नहीं होता। व्हाइट पेपर क्या है उसका, व्हाइट पेपर को स्टडी करके जान सकते हैं कंपनी का विजन क्या है। तो ये सब चीजें, उसकी प्रोफाइल क्या है, कौन उसको मैनेज कर रहा है, कुछ नहीं है, सब मिसिंग है। बस क्रिप्टो करेंसी है। और यहां पे लोगों को बेवकूफ बनाना, जैसे .com बबल के टाइम पे हुआ था। कैसे? अरे देखो ये लोग कैसे बेवकूफ बनाते हैं, इसका सर मिंट कॉइन है, आज X रुपए का है, सपोज 1 साल के बाद ये 10x का हो गया, तो आपका पैसा हो गया 10 टाइम। भाई कैसे होगा? जैसे पूछते हैं सर कैसे होगा, बताना थोड़ा सा। अरे देखो सर, बिटकॉइन 0 का था, आज लाखों में है। अरे भाई बिटकॉइन 0 का था, लाखों में है। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे एक्सेप्टेंस है, उसके पीछे एक मतलब प्रोग्रामर्स हैं, उसके पीछे बहुत सारी चीज है, माइनर्स हैं। मतलब वो ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। अगर मैं बात करूं मेरा जो फेवरेट प्रोजेक्ट की, अगर मैं बात करता हूं कार्डनो की, तो मुझे पता है कि मैं कार्डनो पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करता हूं, क्यों मैं वहां पे 10 साल का एक विजन देखता हूं कार्डनो के साथ। 10 महीने का नहीं, 10 साल का विजन देखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि चार्ल्स हॉस्किंसन जो हैं, जो उसके फाउंडर हैं, उनका विजन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। या अगर मैं इथेरियम की बात करूं, अगर हम विटालिक की बात करते हैं, वो एक लड़का जो 1994 जिसका बर्थ है, आप समझ रहे हैं, जो इतना यंग है आज के टाइम पे, वो क्या विजन के साथ आगे बढ़ रहा है, क्या उसकी सोच है। तो हम इन लोगों पे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बोल दिया कार्डनो या इथेरियम तो आप सोचोगे नहीं वो चीज है, लेकिन मैं स्टडी करके अगर 2 चीजों के ऊपर जा रहा हूं, तो मुझे पता है कि मैं स्टडी करके क्यों मेरे को वो प्रोजेक्ट अच्छे लगते हैं। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हो वहां पे कि चलो ये बाय कर लेते हैं, मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूं। सेम चीज है कि बाकी जो कॉइन है, मैंने जो बताया ना आपको, 3000 में से 2800 कॉइन, कुछ नहीं है जी, सिर्फ नाम है। क्यों बढ़ेगा रेट इनका? नहीं बढ़ेगा। तो होता क्या है, चलो क्रिप्टो करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाता है कि क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से कैसे ये कूड़ा कॉइन है। होता क्या है, 10 मिनट में आप इसको चलो हटा देते हैं, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं इतना। 10 मिनट के अंदर आपने एक कॉइन बना दिया, कंप्यूटर पे बैठ के बन गया जी। आपने बना दिया मान लो 1 करोड़ कॉइन, बट इनकी वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि कॉइन बनाने से तो ना कुछ हो जाता है, वो तो कोई भी बना देगा। वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या सोल्व कर रहा है, उसके पीछे टीम क्या है, क्या चीज है, वो कुछ नहीं है, यूजलेस कॉइन है, घटिया कॉइन है, स्कैम है, कूड़ा है, कचड़ा है। इसको ना तो कोई खरीदेगा और ना ही इसको कोई बेचेगा, क्योंकि कोई इसमें आएगा ही क्यों। तो अब प्रॉब्लम कि भाई मैंने स्कैम एक कॉइन तो बना दिया, बट उसको कोई ना खरीद रहा है, ना कोई बेच रहा है एक्सचेंज पे, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे बढ़ाऊं? एक तो ये कि इसके पीछे मैं कोई विजन लेके आऊं, कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व करूं, बट वो तो मेहनत का काम है, वो चीज के लिए तो टीम चाहिए होती है वो, बट मुझे तो करना है क्या? स्कैम करना है यहां पे। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, इसकी क्रिएट करती हैं बाइंग और सेलिंग, मतलब पीछे से ऐसा करेंगे कुछ कि क्यों ना हम इसकी बाय करना, सेल करना हम लोगों से करवाना शुरू कर दे, बाय सेल। वो इसलिए नहीं खरीद रहे कि उनको इस प्रोजेक्ट पे भरोसा है या ये प्रोजेक्ट आगे बनेगा, बट हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसकी हमें वैल्यू बढ़वानी है तो हमें इसके अंदर बाइंग और सेलिंग लानी पड़ेगी कि कुछ लोग इसको बाय करें, कुछ लोग इसको सेल करें। तो वो क्रिएट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इंट्रोड्यूस कर दो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इसके अंदर। आस्क $30 फॉर मनी सर्कुलेशन। तो इन सब कंपनीज ने क्या किया, एक मिंट कॉइन बनाया जो कि घटिया है, कूड़ा है, कचड़ा है, उसकी वैल्यू जिसकी 0 है, जिसको ना कोई खरीदना चाहता ना कोई बेचना चाहता। इसके लिए जबरदस्ती खरीदना और बेचना क्या करवाया जाए, लोगों को बोले कि आप खरीदो भी और बेचो भी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने इस कंपनीज ने क्या डाल दिया, डायरेक्ट सेलिंग। $30 में ज्वाइन करो, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ इसकी, आप $30 में इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। और देखो ये आर्टिफिशियल
डिमांड क्रिएट, बाइंग और सेलिंग क्रिएट करने के लिए क्या डाला है, आपकी डाउनलाइन में कोई भी मिंट को खरीदेगा तो जितने अमाउंट का खरीदेगा उसका 2% मिलेगा आपको, जितने अमाउंट का बेचेगा उसका 2% मिलेगा, फॉर एग्जांपल। इस तरीके से अब हुआ क्या कि नॉर्मली इसको कोई नहीं खरीदता, बट लोगों को क्या लग रहा है कि इसको खरीदवा के, इसको बिकवा के हम अपनी टीम में, और अगर ये क्या बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो हम यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और वो जब भी बेचेगा, वो जब भी खरीदेगा उसका 2% भी हमें मिलेगा। तो लगे हुए हैं लोग जबरदस्ती इस कॉइन को खरीदने के लिए। आप समझ रहे हो, एक तो पहली चीज, एज पर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रमोट हो सकती हैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। तो क्रिप्टो करेंसी, जो कि ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी है क्या, वर्चुअल करेंसी अगर हम बोले नॉर्मल लैंग्वेज में, और एक रियल करेंसी होती है। क्या मैं पैसे में मनी सर्कुलेशन कर सकता हूं, मतलब पैसे में डायरेक्ट सेलिंग कर सकता हूं? नहीं, वो मनी सर्कुलेट हो जाएगा। तो क्रिप्टो करेंसी भी तो एक तरीके की डिजिटल मनी ही है, इसमें आप कैसे डायरेक्ट सेलिंग को यूज कर सकते हो? तो आपको पता है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन, ये जो है पूरा का पूरा स्कैम है, पूरा का पूरा। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज नहीं कर सकते। तो एक तो उस तरीके से स्कैम हो गया। दूसरा, ये कॉइन कैसे स्कैम है, हमने देखा कि इसके अंदर जो डिमांड है, जो आप लोग देख रहे हो ना, अरे ये तो 0 रुपए का था आज 75 का हो गया, वो 75 का हुआ नहीं है। वो 75 का कैसे करवाया जा रहा है, लोगों को बोला जा रहा है कि खरीदो। लोग इसलिए नहीं खरीद रहे, वो कॉइन उनको खरीदना है, लोग इसलिए खरीद रहे हैं इसको हम खरीद के 2 लोगों को खरीदवाएंगे तो हमें भी पैसा मिलेगा। तो ये क्या है, ये कॉइन नहीं खरीदा जा रहा, ये मनी सर्कुलेट की जा रही है, ये इस कॉइन की एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जा रही है। होता क्या है इस कंपनी का, चलो मैं आपको प्लान बताता हूं किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप $30 इन्वेस्ट करो, आप एक को भी बोलो $30 इन्वेस्ट करो, और $30 में आपको मिल क्या रहा है, कुछ नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा $30 में। आप $30 दे दो, फिर आप एक इंसान से $30 दिलवाओ, आपको $15 मिलेगा, दूसरे से दिलवाओ, आपको $15 मिलेगा। मतलब आप $30 दो कंपनी को, 2 लोगों से $30 दिलवा दो आप, तो आपको आपका $30 वापस मिल गया, खत्म। मतलब प्योर मनी सर्कुलेशन, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विस नहीं, प्योर मनी सर्कुलेशन। भाई ये मनी सर्कुलेशन ही तो होता है। अब कंपनी क्या करती है, इस $30 में से जो कंपनी को $30 मिलता है, मान लो कोई भी एक ज्वाइनिंग आई, उसने $30 दिया, 15 तो डायरेक्ट उसके अपलाइन को दे देती है। आपने किसी एक को लेके आए, आपको मिल गए $15 तो उसके $5 कंपनी अपने पास रख लेती है। क्यों? बस ऐसे ही, क्योंकि मनी सर्कुलेट कर रही है। हम कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं दे रहे, बट हमने ऐसे रख लिया, हमारी मर्जी है, क्योंकि इंडिया में लोग लालची हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जो नितिन रिवाल्डो जी जो बात बोलते हैं कि प्रॉब्लम यही है कि पैसा हर कोई कमाना चाहता है, मेहनत कोई नहीं करना चाहता। वैसे कंपनियों का ये टारगेट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, $30 दो, 15 हम क्या बोलते हैं डायरेक्टली आपकी अपलाइन को दे देंगे, जो भी न्यू ज्वाइनिंग आएगी। 10 1.25 into 8, मतलब ऊपर के 8 लोगों को, जैसे आपने ज्वाइन किया, आपके ऊपर के 8 लोगों को $1.25 अलग से दे देंगे। तो 1.25 into 8 $10 तो ऊपर के 8 लोगों को मिल गया। $15 जस्ट इमीडिएट ऊपर वाले को मिल गया। तो 15 10 25 तो जी हमने वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मनी सर्कुलेट कर दी। और $5 हमने क्या किया, कंपनी ने खुद रख लिए। इस खुद को ये दिखाती है यहाँ पे, ऑटोपूल में डिस्कस करेंगे, इसमें से भी ये थोड़ा सा ऑटोपूल में डालती है और अलग तरीके से लोगों को और ज्यादा बेवकूफ बनाती है। अब देखो यहाँ पे जो फाउंडर है उनका 2 फायदे हो रहे हैं। पहली चीज तो जब यहाँ पे जो दूसरा वाला चीज है कि डाउनलाइन जब भी बाय करेगी मिंट, जब भी सेल करेगी मिंट, आपको 2% मिलेगा। तो आप चाहोगे यार अगर ये $100 का मिंट खरीदेगी तो या खरीदेगा तो मुझे $2 मिलेंगे, बेचेगा तब भी मुझे $2 मिलेंगे। तो आप तो ये लगे रहोगे ना अपनी डाउन को, अरे खरीदो बेचो, अरे आज 10 का था आज 15 का होगा, बेच दे, 16 पे खरीद ले 20 पे बेच देंगे। इस तरीके से चल रहा है। तो एक तो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो रही है। जो $0 का कॉइन था, जो वो 1 करोड़ कॉइन उसने सिस्टम पे बैठ के बनाए, जिनकी वैल्यू $0 थी, उसमें से वो क्या कर रहा है, आज उसकी वैल्यू को ले गया ₹75 पे भी ले गया, तो वो 75 करोड़ रुपए हो गए। वो एक कूड़ा है जो लोगों को बेचे जा रहा है और लोग खरीद रहे हैं कि आज हम 75 पे नहीं खरीदेंगे तो कल 150 पे खरीदना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग लगा रखा है ना नीचे। डायरेक्ट सेलिंग की वजह से क्या हो रहा है कि वो कूड़ा भी बिक रहा है। तो अब देखो, आप जबरदस्ती बिकवा रहे हो, अब लोग खरीद रहे हैं, लोग बाय कर रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है अरे यार इस करेंसी में देखो कितने लोगों ने आज खरीदा, कितने लोगों ने बेचा, ये करेंसी तो इसका मतलब कोई जायज करेंसी है, कोई अच्छी चीज है, हम भी इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो $0 से 75 होगी, आज 75 पे इन्वेस्ट करते हैं, कल ये 750 हो जाएगी। जबकि उनको ये नहीं पता कि ये सीधा 0 होगी एक दिन और सबका पैसा लेके भाग जाएगी ये कंपनी। अब होता क्या है, उसके बाद इन्होंने ये सब कंपनीज क्या करती हैं, बोलती हैं हमारे यहाँ एक ऑटो पूल इनकम होती है उसके लिए। अब आप सोचो कि किस तरीके से दिखाया जाता है। आप $30 दो, 4 लोगों से $30 दिलवा दो, तो आप एलिजिबल हो गए हमारे पहले ऑटोपूल के लिए। पहला ऑटोपूल क्या है, हमारा पहला ये ऑटोपूल है कि अगर आपने खुद $30 दिए और 4 लोगों से $30 दिलाए, चाहे वो आप अपने ही डाल दो। लोग क्या कर रहे हैं, अपने खुद के ही डाल दे रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि भाई ₹2250 के आसपास कुछ होता है। मैं 2500 भी ले लेता हूं, तो 4 लोगों का हो गया कितना, 10,000 अपना खुद का लगा दिया, 2250 2500, मतलब 12,500 रुपए अपने लोग खुद के ही लगा देते हैं। बस
आपने ज्वाइन किया, नीचे 4 लोगों को ज्वाइन कराया, अब आप ऑटो पूल के लिए एलिजिबल हो गए। अब आपको मिलेगा कितना, 32 लाख रुपए। कैसे मिलेगा, वो ऑटो पूल से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, जो ये कंपनी $5 रखती है, इसमें से 0.4 जो होता है इंटू में 8, $3.2, वो जो होता है वो कंपनी बोलती है कि मैं ऑटो पूल में डाल दूंगी, और उसमें से उसके थ्रू पता नहीं कैसे कैलकुलेट करूंगी एक तरीके से कि हर इंसान, मतलब अगर आपने ज्वाइन किया और आपके नीचे सिर्फ 4 लोग, मतलब आपने 12,500 रुपए लगा के छोड़ दिया ना इस कंपनी में, तो चाहे 1 साल में है, चाहे 2 साल में है, चाहे 3 साल में है, इससे ज्यादा भी नहीं बोलते ये लोग, आपके पास 32 लाख रुपए तो आ ही गए। और अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे तो आप कमाओगे 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। ऐसी बातें कर रही है ये कंपनियां कि 2250 रुपए से स्टार्ट करो, 383 करोड़ रुपए कमाओ। अरे भाई क्या तुम पागल हो गए हो या क्या चीज है ये, मतलब क्या बोलूं मैं आप लोगों को। देखो दोस्तों, अगर यहां से कॉइन को हटा दे, मैं बोलता हूं कि हटा ही दो, मिंट हटा दो, मिंट कुछ है ही नहीं, तब भी ये मनी सर्कुलेशन है। टोटल हो क्या रहा है, $30 दो, $30 नीचे से दिलवाओ, आपका 15-15 ले लो, और बाकी का जो बच गया आपके ऊपर वाले को चला जाएगा, थोड़ा सा हम रख लेंगे। ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई सर्विस, ये प्योर मनी सर्कुलेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अगेंस्ट है। जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसकी कंप्लेंट जाएगी, जिस दिन लोग इसके लिए अवेयर होंगे, सेम उसी दिन ये कंपनी बंद हो जाएगी। और अगर लोग अवेयर नहीं होंगे तो हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, और हमारा काम है सिर्फ अवेयर करना लोगों को कि इस टाइप के स्कैम में लोग ताकि ना फंसे। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि ये टोटली एक मनी सर्कुलेशन है, जो ये अमेरिकन कंपनी जो यहाँ पे इंडिया में कर रही है, ये टोटली मनी सर्कुलेशन है, और इसमें ये इलीगल है। और इसमें होगा क्या आपको पता है, 1 करोड़ लोगों का पैसा लूटेगा। कुछ चंद 20, 40, 50 लोग हो सकता है कि बहुत पैसा कमा भी लें, लेकिन वो पैसा नहीं कमाएंगे। वो उन 1 करोड़ लोगों का जो पैसा लूटेगी, कंपनी क्या करेगी, 1 करोड़ लोगों को लूटेगी, उस 1 करोड़ लोगों में थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, और बाकी का पैसा कंपनी लेके एक दिन गायब, लास्ट के लोगों का पैसा कंपनी लेके गायब। तो ये प्योरली मनी सर्कुलेशन है, इलीगल है। आपको गोल्ड वाइन, पर्ल वाइन या सिल्वर वाइन, मतलब पता नहीं कौन कौन सी वाइन आएंगी अभी आने वाले टाइम में, इस टाइप का कोई भी कंपनी आपको ज्वाइन नहीं करनी है। ये क्वाइन जो है, आपको जो आपको आके कोई फालतू बकवास करेगा, देख ये क्वाइन जो था कुछ का नहीं था, आज इतने का हो गया, तो आप समझ जाना कि ये इतने का अगर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। ये जो डिमांड है या इसकी ये बाइंग या सेलिंग हो रही है, ये इस क्वाइन की बाइंग सेलिंग इसलिए नहीं हो रही कि इस क्वाइन में कोई ताकत है या इसके प्रमोटर्स में ताकत है या कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। ये बाइंग सेलिंग इसकी इसलिए हो रही है क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू मनी सर्कुलेट करने के लिए लोगों से जबरदस्ती कराई जा रही है, सेल कराई जा रही है। क्यों? क्योंकि आपको 2% मिलेगा, 4% मिलेगा, इस तरीके से। तो दोस्तों मुझे पता थोड़ा सा क्योंकि मैं ज़्यादा टेक्निकल जाना नहीं चाहता इन सब चीज़ों के अंदर, क्योंकि वो शायद मेन चीज़ हो मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा डिटेल में जाना बोरिंग भी हो सकता है। लेकिन ये बड़ी छोटी सी चीज़, आप एक चीज़ समझो कि ये जो है ये प्योर मनी सर्कुलेशन है। ये कंपनी जैसे ही पकड़ी जाएंगी लोग अरेस्ट होंगे। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, जो इन कंपनीज में आज पैसा कमा भी रहे हैं उनके लिए, अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई बंद होती है तो जो पुलिस है या जो गवर्नमेंट ऐसे नहीं छोड़ देती। उस कंपनी के जो हाईएस्ट अर्नर होते हैं, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया था, वो सब भी अरेस्ट होते हैं। तो आप सब लोग जो आज लोगों को बेवकूफ बना के इस टाइप का, जो बेचारे टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, जो ये बच्चों के रॉकेट को, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कंपेयरिंग बिटकॉइन को, अगर मिंट जैसे ऐसे घटिया करेंसी को बिटकॉइन या इथेरियम या कार्डनो या नियो इन सबसे कंपेयर करना, पता है कैसे? जैसे छोटे बच्चे के रॉकेट को असली रॉकेट से कंपेयर करना। दिखने में तो सेम लग रहे हैं बच्चे को, यार ये भी तो रॉकेट जैसा, ये भी तो रॉकेट जैसा, बट एक रॉकेट एक्चुअल में उड़ता है, एक रॉकेट एक्चुअल में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सोल्व करता है, एक रॉकेट से आप एक्चुअल में स्पेस में जा सकते हो, और एक रॉकेट बस क्या है, वो फालतू का है, बस वो रखा हुआ है, उसका कोई काम नहीं है, वो एक्चुअल में रॉकेट का कोई भी पर्पस सोल्व नहीं करता, बस रॉकेट जैसा दिखता है। इसके अलावा उसकी रियल रॉकेट से कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। सेम वे में इस टाइप के घटिया कॉइन की कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती रियल जो एक्चुअल क्रिप्टो करेंसी जो कोई पर्पस सोल्व कर रही हैं उनसे। तो दोस्तों आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर डील कर रहे हैं, बड़ा सोच समझ के डील करें, स्टडी करके डील करें, प्रोजेक्ट को समझें, उसके प्रमोटर्स को समझें, उसकी टीम को समझें, उसकी वो क्या चीज पे काम कर रहा है उसको समझें, और मेनली डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन पर्पस है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में इस टाइप की कंपनीज नहीं की जा सकती, इलीगल है। किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इस टाइप की कंपनी ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेट कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और लोगों का पैसा लूटा जाएगा। और आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद लाखों लोग का पैसा ये कंपनियां लेके भाग जाएंगे। तो हमें ऐसी कंपनीज में हम ना फंसे, इसके लिए दोस्तों आपको पता है आपके भाई ने किताब लिखी है तो आपके साथ यही चीज है, आपको अमेजोन पे मिल रही है। यहाँ पे आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बदनाम क्यों और करनी क्यों चाहिए। ये तीनों की तीनों चीजें मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूं।
नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बदनाम क्यों, करनी क्यों चाहिए, ये बुक आप Amazon से अभी बाय कर सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बुक को पढ़ने के बाद कभी भी आपको इस टाइप के जो स्कैम है वो कभी भी आपको लूट नहीं पाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसके अंदर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को भी इंक्लूड किया है। आप सब लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। हमारी जो बुक है वो बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प के अंदर 7वें नंबर पे चल रही है इस समय। तो ऐसा ही प्यार देते रहिए, इस बुक को जरूर पढ़िए। आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर हैं या नहीं है लेकिन ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ये बुक हेल्प करेगी एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करने में। और एक्चुअल में क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, बदनाम क्यों हुई और करनी क्यों चाहिए, इन तीनों चीजों का जवाब मिलेगा। इस बुक को पढ़ने के बाद आप प्लान दे पाएंगे एक एजुकेटेड तरीके से, सो डेट आप किसी भी इंसान को लॉजिकली एजुकेटेड वे में पॉजिटिव कर पाओ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पर्ल वाइन, गोल्ड वाइन, इस टाइप के घटिया घटिया कंपनियों से, इस टाइप के स्कैम से आपको दूर रहना है। और ऐसे ही चैनल से बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी लोग इस टाइप की घटिया कंपनी में फंसे हुए हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, सो डेट कि उनका भला हो सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।